अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब अपनी किताब का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक आपके पास है फायर ट्रायंगल। वो आपके किताब में फायर ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ, मैं आपको अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फिर किताब में आके थोड़ा सा समझा दूंगा, लेकिन अगेन ये भी आपने पढ़ना है, क्योंकि जो साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी इस हेडिंग में जो कुछ भी है ये आपकी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ आपको वो समझा रहा हूँ कि उसमें जो बातें लिखी हैं उसका मतलब क्या है। हमारे पास जो फायर यानी आग लगती है उसके कुछ कॉजेज होते हैं। एक ट्रायंगल किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप अगर इसको एग्जाम में आता है तो ये हिस्सा किताब में ऐड करके बना के लिखेंगे। एक ट्रायंगल है कि आपके पास फायर, फिर यहाँ पर फ्यूल, और फिर यहाँ पर आप कह लें कि ऑक्सीजन। ये तीन चीजें आपको चाहिए किसी भी आग को लगाने के लिए या बुझाने के लिए। अब अगर आपको आग फॉर एग्जांपल फायर मैंने लिख दिया है जो कि हमें चाहिए, मैं यहाँ पर इसको चेंज करके हीट कर देता हूँ। हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो हीट का मतलब क्या है कि आप इसको जैसे मर्जी हीटअप करें। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चले जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चले जाता है। वहां पर अगर गलती से आपने अपने जिस्म पे बॉडी स्प्रे कर लिया या एयर फ्रेशनर कर लिया, देयर इज अ स्लाइट चांसेस कि वो आग पकड़ ले। तो वहां पर जो आपका बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनका जो फ्लेमेबल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल इतनी हम डेप्थ में नहीं जा रहे। हीट आपको प्रोवाइड करनी है किसको? फ्यूल को। फ्यूल क्या होगा? कोई भी हो सकता है। आपके पास वुड बेस्ड हो सकता है, लकड़ी जिसमें हो। आपके पास ऑयल बेस्ड हो सकता है, जैसे घर में आपके ऑयल है, घी कह लें, या कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर जो जल सकता है। आपके घर में फ्यूल सुई गैस भी आ रही है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल माचिस की बात करें, माचिस को जलाने के लिए पहले आपको रगड़ना पड़ता है। माचिस की डिबिया में आप जो उसको इस तरीके से रगड़ते हैं, वो रगड़ना बेसिकली हीट प्रोड्यूस करना है। हीट प्रोड्यूस करते हैं तो जो उसमें मसाला लगा होता है, वो आपके पास जो मसाला होता है वो आपका जब रगड़ खाता है, हीट उसमें फ्रिक्शन जनरेट होती है, हीट मिलती है, तो क्या होता है? वो जलता है। अब वो जल के खत्म हो जाएगा अगर वो लकड़ी के ऊपर ना लगा होता। माचिस की तीली लकड़ी की इसलिए बनी होती है क्योंकि वो फ्यूल है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अगर आपके ऑक्सीजन ना हो, कुछ भी नहीं होगा, जलेगी ही नहीं। आप वही माचिस की तीली लें, वही समंदर के अंदर या पानी के अंदर लगा के जलाते रहें, कभी भी आग नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि समंदर या पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन है भी, वो आपके पास जलने के लिए नहीं है। इसके अलावा हीट आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घी, ऑयल बेस्ड बात कर रहा हूँ, घी या तेल के ऊपर वो देखा होगा कभी, शेफ आपके पास खाना पका रहा होता है, या आपकी अम्मी भी घर में खाना बना रही होंगी। कभी ऐसा होता है कि गलती से चूल्हा तेज चल रहा होता है, आग आपके ऊपर जो खाना बन रहा है फ्राइंग पैन के ऊपर आग जलना शुरू हो जाती है। वो आग क्यों लग जाती है? क्योंकि उसके अंदर ऑयल था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, घी था, जो भी था। वो आग जैसी उसको मिली उसने जलना शुरू कर दिया, और क्योंकि ऑक्सीजन है तो वो भी जलेगा। ऐसा भी होता है कि जो आपके घर में सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, मेन स्विच आप लोगों के घर में कोई ना कोई जगह पर होगा। एक आप अपने घर में देखेंगे, सीढ़ियां जहाँ पर होंगी या जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल का काम हो, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा। उस बोर्ड में आपके सारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग आ रही होंगी, ब्रेकर्स वगैरह सब उसमें लगे होते हैं। बाज औकात वहां आग जल जाती है, आग लग जाती है। तो आपकी बिजली की वजह से भी आग जलती है। कभी अगर घर में आपने चूल्हे को, इलेक्ट्रिकल लाइटर होता है, सेल डलता है, आप उसको दबाते हैं, वो स्पार्क निकालता है। स्पार्क क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड भी आपके आग लग सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो आग लग रही है वो है। कभी अगर आपके घर में अल्लाह ना करे आग लग जाए, और आग लगे उस सर्किट बोर्ड पे, तो वहां पर उसको डीपी बोर्ड हम कहते हैं गाल में। तो उस बोर्ड पे कभी आग लग जाए तो आप उसको बुझा नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वायरिंग के ऊपर आग लगना, एक तो बहुत मुश्किल से आग लगती है, और अगर लग गई तो उसको बुझाया नहीं जा सकता। वो आग फिर अंदर दीवारों तक जाती है। अब इनको बुझाने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आग आपकी लग गई है
एक लकड़ी में आपने जंगल में गए हैं, वहां पर आग जलाई हुई है, अब उसको बुझाना है। बुझाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटा दें। इन तीनों में से कोई एक चीज हटा दें। लकड़ी जल रही है, हीट जनरेट हो रही है, वो तो खत्म नहीं की जा सकती। लकड़ी जल रही है, आपने लकड़ी ही हटा दी, और जो जलने वाली लकड़ी आने वाली थी वो हटा दी। तब एक वक्त आएगा कि जब सारी लकड़ी जल जाएगी, ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी, आप इसको भी हटा सकते हैं। एक है कि ऑक्सीजन ही हटा दें। ऑक्सीजन कैसे हटा दें? आप पानी डाल दें उसके ऊपर। कभी बारबेक्यू घर पे करें, कोयले जलाएं, अब कोयलों को बुझाना हो तो क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकती अब, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर तभी जाएगी जब आपके पास कोई बीच में मीडियम नहीं होगा। लेकिन जब पानी डाल दिया, अब क्या हुआ? पानी और ऑक्सीजन के दरमियान, पानी और कोयले या जो भी आपका फ्यूल था, बीच में पानी है और फिर ऑक्सीजन है। बीच में पानी एक लेयर बन गया जो कि ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन को। पानी की इटसेल्फ स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होने की वजह से पानी क्या करता है? सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हीट सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, बेशक ऑक्सीजन मिल जाए, हीट सारी एब्जॉर्ब हो गई, हीट दे ही नहीं रहे आप, तब भी फायर नहीं लगेगी। इस ट्रायंगल को कहा जाता है फायर ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपके पास अगर वुड बेस्ड है तो पानी से आग बुझाई जा सकती है। अगर ऑयल बेस्ड आग लगी है तो पानी नहीं काम आएगा, क्योंकि आपको पता है पानी की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल। आप पानी डाल भी दें, ऑयल पानी के बीच में से रास्ता बनाते हुए ऊपर आ जाएगा, आग तब भी जलती रहेगी। आप एक गिलास में पानी लें और उसी गिलास के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और माचिस से आग जला दें, आपके गिलास में आग लग जाएगी। आप कहेंगे पानी के ऊपर आग जल रही है। वो इसलिए जल रही है क्योंकि पानी के ऊपर ऑयल तैरता है। तो कभी भी हम ऐसी जगह जहाँ पर आग लगी है और वो ऑयल बेस्ड आग लगी है, हम आप पानी से नहीं आग बुझा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी डालते हैं। एक दफा आग लग गई थी, ये नहीं बता रहा कहाँ लगी थी, लेकिन आग लगी थी। उस वक्त क्या हुआ था कि ऑयल बेस्ड आग थी। अब पानी से सारे लोग डाल रहे हैं आग, लेकिन वो बुझ नहीं रही, और वो बुझ भी नहीं सकती। फिर एक अक्लमंद इंसान था, उसने क्या किया? मिट्टी उठाई, क्योंकि जाहिर है मिट्टी आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं से। अगर कहीं पे भी नहीं है, घर में पौधे रखने की आदत डाल दें। पौधे की जो खाद होती है, ज्यादातर उसमें मिट्टी होती है, वो खाद आप उसके ऊपर डाल दें। कुछ नहीं है तो आपके अगर किचन में ऐसा हुआ है तो किचन के अंदर आपको नमक मिलेगा, आपके पास बेकिंग सोडा होता है नॉर्मली, आटा होता है, ये सारी चीजें आप उस पर छिड़क दें तो तब भी आग बुझाई जा सकती है। तो ये आपके पास आटा तो खैर मेरा नहीं ख्याल वर्क करेगा, बेकिंग सोडा कर लेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, नमक करेगा, हाई टेम्परेचर होता है। आप इसको छिड़क दें, आप इसको फेंक दें आग के ऊपर, आग जलना बंद हो जाएगी। तो जो आपके ऑयल बेस्ड फ्यूल, ऑयल बेस्ड आग लगती है, उसको बुझाने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आग लगती है, उसको बुझाने का तरीका अलग है। उसमें ज्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर काम आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका अलग कोड होता है। मेरे ख्याल से टाइप्स होती हैं, के टाइप होता है या ऐसी कोई टाइप होता है, तो उसके टाइप अलग ही होती है। तो ये फायर ट्रायंगल था जिसको किताब ने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। फायर ट्रायंगल तो खैर नहीं बताया आपको, बस ये बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स हैं जिसमें आप डिफरेंट मेथड से उनको बुझाते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं। तो अब ये जितना कुछ भी मैंने पढ़ा है ये सब आप खुद पढ़ेंगे, इसमें यही सारी बातें अब तक जो मैंने कही वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऑक्सीजन आपको एयर से मिलता है। आपके पास जो फ्यूल है वो वुड बेस भी हो सकता है, ऑयल बेस भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बेस भी हो सकता है। आपको तीन चीजें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट एनर्जी। तो इसी चीज को, इन तीन चीजों को हम कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना है इसको फायर ट्राइंगल कहा जाता है। अब अगर यहाँ पर गौर से पढ़ें तो सारी बातें जो मैंने आपसे कही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई मुझे तो नजर आ रही हैं। तर्जुमा आप खुद करेंगे, जो कुछ भी लिखा है या आपने खुद पढ़ना है। यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है जो मैंने आपसे स्किप करवा दी हुई या बोली ना हो। सारा का सारा कुछ यहाँ पर आपका अंग्रेजी में लिखा है जो मैंने उर्दू में आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपका अलग से टॉपिक नहीं इंक्लूड कर रहा, केमिस्ट्री एज अ कैरियर इन इंडस्ट्री। तो ये बात आपको बहुत दफा कहीं ना कहीं बता दी होगी, और नहीं भी बताई तो खुद पढ़ लें, इसमें ऐसा क्या लिखा है कि आपको समझना है। केमिस्ट्री इतनी सारी आपने पढ़ी, इतनी वैरायटी आपने इसमें सीख ली। इसी केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स भी आ रही है, मैथ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आ गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी होती हैं। इतना कुछ तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो हर एक जगह पर आपका जो इंसान है जिसने केमिस्ट्री को पढ़ा होगा,
अब वो चाहे केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़े या केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच पढ़े, वो हर एक जगह पर जाके फिट हो सकता है। अब इन द फॉर्म ऑफ आप उसको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ें, पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, कहीं पे भी जाए, इंजीनियरिंग में पढ़ें, आप केमिस्ट्री को वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ साइंसेस पढ़ लें। आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, अप्लाइड आप कह लें, अप्लाइड केमिस्ट्री तो खैर मेरा नहीं वाला, अप्लाइड फिजिक्स तो मैंने सुना है होगा कहीं ना कहीं। बहरहाल ये यहाँ पर सारी आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी हैं, फार्मास्यूटिकल अभी हमने पढ़ ली। तो एक इंसान जिसने केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा हुआ है और जिस भी फील्ड के अंदर उसने इंटरेस्ट शो किया है उस फील्ड के अंदर वो जा सकता है। हर एक इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आपको मैंने कहीं ना कहीं बताई भी होगी, और अगर नहीं भी बताई तो ये पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा ये क्या था, केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस के ऊपर ही तो था। तो हर एक जगह पर अगर कोई इंसान केमिस्ट्री की फील्ड में आगे चल के पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, जो भी करना है, तो यहाँ पर वो इंसान अच्छे तरीके से अपना रोजगार चला सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर आज हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर अब इसके बाद कोई और फर्दर चैप्टर रहता नहीं है सिवाय आपके एमसीक्यूज के। तो अब एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बहरहाल यहाँ तक आज मैंने आपको पूरी किताब खत्म करवा दी है। अब इस पूरे चैप्टर में या इस टॉपिक में आज जो पढ़ा है किसी भी कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें।